हेलो सभी को, मैं तरुण। तो ये वीडियो होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस जो अभी 25 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ था और एक 4 मार्च को एक शिफ्ट में हुआ था। ठीक है। और हाँ, ये वीडियो जो 2023 में जितने बैंकिंग एग्जाम हुए थे ये उसका लास्ट वीडियो है। अब 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो रिपीटर्स भी हैं, अब मैं उनके लिए रेगुलर वीडियो लाऊंगा, तो बस ऐसे बने रहिएगा। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने कट ऑफ के वीडियो पे आते हैं। कि सबसे पहले ये बता दें कि ये कट ऑफ नहीं, ये एक सेफ़ स्कोर हो सकता है। ठीक है, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, जो भी प्रेडिक्ट ही करता है। और सेफ़ स्कोर क्या होता है कि एनालाइज़ करके थोड़ा बहुत कितना लोग किए हैं और कितना लेवल के हिसाब से, तो उस हिसाब से लोग सेफ़ स्कोर बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ जो बताऊँगा वो सेफ़ स्कोर ही बताऊँगा। कट ऑफ ना मुझे पता है ना जो बता रहा है उन्हें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हम लोगों का सेफ़ स्कोर या कट ऑफ होता है वो किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे पहले होता है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम, फिर दूसरा होता है वैकेंसीज़ पे, और तीसरा लोग कहते हैं कि जितना फॉर्म फिलअप किया गया है उस पर। लेकिन ये उतना वेरी नहीं करता क्योंकि सीरियस कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं होते, मैक्सिमम 2 लाख तक सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जबकि फॉर्म भराता है 15-15 लाख तक। ठीक है, एवरेज में बता रहा हूँ। तो इसलिए इस कैटेगरी को हटाते हैं और मेन इस पे और इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लेवल की बात करें तो इस बार लेवल काफ़ी अच्छा खासा हाई था पिछले बार, तो उसमें इतना नहीं था। इस बार काफ़ी अच्छा लेवल हाई किया था, तो इस पर तो फ़र्क पड़ेगा ही। और प्लस वैकेंसीज़ भी इस बार काफ़ी हाई हैं। मैं अप्रॉक्स की बात करूं तो पिछले बार 5,000 वैकेंसी थी और इस बार बात करूं तो लगभग 8,000 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और इसीलिए आप देखे होंगे कि जो प्री हुआ था इसी का, तो उसमें सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। तो वैकेंसीज़ को देखते हुए सब बोले थे काफ़ी कट ऑफ कम जाएगी, और सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ऐसे तो जाता है 80, 85 या 79, 78 ऐसे। तो इस बार जाएगी लगभग 70, 71, 72 के अप्रॉक्स। लेकिन इस बार आप लोग देख ही लिए होंगे कि कितनी कट ऑफ गई है। मैं अगर स्पेशली अपने स्टेट यूपी की बात करूं तो लास्ट टाइम थी 77.5, ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, और इस बार हम लोग की लगभग 60.5 अप्रॉक्स गई है। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए कि इसमें लगभग 17 नंबर, 17.5 नंबर कम हुआ है कट ऑफ में। ठीक है, और प्री में मैं खुद वीडियो बनाया था, खुद बोला था कि 70 तक जा सकती है। तो ये तो थोड़ा बहुत वही हम लोग कह रहे थे ना कि कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, तो थोड़ा बहुत हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन 70 से भी काफ़ी कम गई। और यूपी ही नहीं, जैसे पंजाब वगैरह हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में हाई जाती है, इन सब में भी लगभग ऐसे ही गया है। और बस एक स्टेट जो है वेस्ट बंगाल, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो गया क्योंकि उसमें 80 गया है, अदरवाइज़ हर स्टेट में कम कम गया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसी का हम लोग अगर देखें तो मेंस की कट ऑफ लगभग, जैसे पिछले बार की बात करें तो यूपी में अप्रॉक्स 83 भी गया था, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 83 गया था। और यही स्टेट मतलब देखा जाए तो 77, 78 और 80, 82 ऐसे ही जा रहा था कट ऑफ। और ये सब मैं यूआर जनरल की बात कर रहा हूँ, और ये तब था जब वैकेंसीज़ 5,000 थी और लेवल भी लगभग ठीक ठाक था, मतलब क्योंकि मेंस का तो इजी नहीं कर सकते, लेकिन ठीक ठाक था। अब इस बार की हम लोग बात करें तो लेवल का सबसे पहले बात करें तो 25 को 2 शिफ्ट में हुआ था, एक 1 और एक 2, और एक 4 मार्च को एक शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, अब जितना लोग बता रहे हैं, जितना यूट्यूब पे देखा जा रहा है और जितना मैं भी देखा हूँ, 25 का सेकंड शिफ्ट टफर साइड पे था, फिर उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट 25 का, और फिर फोर्थ शिफ्ट। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 मार्च का पहला शिफ्ट इजी था। हम लोग मेनली ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो 3 शिफ्ट हुआ है ना, उसमें कौन इजी था और कौन टफ। इजी देखा जाए तो कोई भी नहीं आया था क्योंकि मेंस इजी आता नहीं है। 4 मार्च का पहला शिफ्ट ले लो, चाहे 25 फरवरी का पहला दूसरा शिफ्ट ले लो, इन तीनों के कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट सबसे टफ आया था। फिर उससे थोड़ा सा नीचे 25 का पहला शिफ्ट, और फिर उससे थोड़ा नीचे 4 मार्च का पहला शिफ्ट। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा। 25 फरवरी को जो जिसका सेकंड शिफ्ट में था उसको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिलेगा, फिर एक को, फिर 4 मार्च हो सकता है इसी को बेस बना के इन दोनों का मार्क्स बढ़ाए या जो भी होता है। तो मेन हम लोग का काम यही है कि इसमें टेंशन नहीं लेना, क्योंकि एसबीआई वाले अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन करते हैं और वो इसको संभाल लेंगे। ठीक है, तो लेवल की चिंता ना करें। लेवल जो दूसरा डेफिनेशन है लेवल का, कि एग्जाम का लेवल क्या था पिछली बार के हिसाब से, तो पिछले बार के हिसाब से इस बार काफ़ी अच्छा लेवल था। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ तो इस हिसाब से कम जानी ही जानी है। प्लस हम लोग के पास वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, काफ़ी स्टेट में, जैसे कि यूपी के ही ले लें, पिछले बार शायद 600 वैकेंसी थी और इस बार 1700। ठीक है, खड़े खड़े इतना 1100 बढ़ गया है। और बाकी मोस्टली हर ही स्टेट में, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन देखा जाए मोस्टली हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, तो इसलिए उस हिसाब से भी कम कट ऑफ जाएगी। तो साफ साफ मोटी मोटी बात कर लें तो पिछले बार के हिसाब से
जितनी कट ऑफ है उससे तो कम जानी ही जानी है। अब कितनी कम जाएंगी तो वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो बहुत ही साफ शब्दों में ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मैं केवल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है और केवल सेफ स्कोर है। तो हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अजीब लगे। तो अगर ये मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, तो जिसका 65 के अराउंड मार्क्स बन रहा है ना, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट नहीं, जिसका 65 मार्क्स बन रहा है कट कुट के, तो वो सेफ़ अपने आप को मान सकता है। और अगर मैं 65 से कम की बात करूँ ना, कि 65 से कम भी जा सकता है, तो उसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग प्री में कह रहे थे कि 70 जाएगी 70 जाएगी, लेकिन कितनी कट ऑफ गई, 60। ठीक है, तो अगर 65 से कम भी जाती है तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन अब कंपटीशन को देखते हुए और अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए भी मेरे ख्याल से 65 तो जा ही सकती है। ठीक है, तो 65 अगर जहाँ पे कम जाती है तो वहाँ 65, 64, 63 ऐसे जा सकती है, और जहाँ एवरेज जाती है तो वहाँ पे लगभग 68, 67 या 69 जा सकती है। और जहाँ पे अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे हो सकता है 73, 75 जा सकती है। 80 इस बार क्रॉस नहीं करेगी, जितना मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ। अब एकदम लिख के नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 80 प्लस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें आप लोग आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे भी ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करते, इस पर भी नहीं करना है। और कुछ दिन में, अच्छा हाँ, एग्ज़ाम डेट की बात बता दूं कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो सब बोल रहे हैं कि अभी SBI PO का रिज़ल्ट आ गया तो उसका भी आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये हम लोग का रिज़ल्ट अप्रॉक्स 15 अप्रैल के आसपास आएगा। ठीक है, 10 से 15 और 15 से 20, मतलब 10 से 20 के अप्रैल के बीच आएगा हम लोग का ये रिज़ल्ट। तो अब उसी में देख ही लेंगे, फाइनल रिजल्ट PDF आती है। इस वक्त मोस्टली सब यही सर्च कर रहे हैं कि क्या कितना कट ऑफ जाएगा ये सब, तो थोड़ा सा मन के शांति के लिए ये सब हम लोग थोड़ा डिस्कस किए हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इस वक्त सभी मेजर एग्जाम्स जितने बैंक के होते हैं वो सब तो ख़त्म ही हो गए हैं, तो सब इस वक्त आराम ही कर रहे होंगे। मैं भी एकदम आराम ही कर रहा हूँ। अपना 1 अप्रैल को PO और क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है, तो उसी का वेट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, और जो होगा अच्छा ही होगा। इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।